नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आगे वाले वीडियो के अंदर हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम था जीवन की मौलिक इकाई। और इस चैप्टर के अंदर हमने कोशिका की रचना के बारे में देखा था, जिसके अंदर हमने रचना के अंदर 3 भाग देखे। पहला है कोशिका झिल्ली, इनके अलावा इनको बोल सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा केंद्रक और तीसरा है कोशिका द्रव्य। तो आगे वाले वीडियो के अंदर हमने प्लाज्मा झिल्ली, इनके अलावा कोशिका झिल्ली के बारे में बात किया था। और आज के वीडियो के अंदर हम केंद्रक के बारे में बात करेंगे और कोशिका द्रव्य के बारे में देखते हैं। तो चलो मित्रों, शुरुआत करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है केंद्रक। तो आगे हम देख चुके हैं पहला पॉइंट प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। तो अब देखते हैं कोशिका का केंद्रक। और केंद्रक को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियस। तो चलो देखते हैं। तो पहला पॉइंट है यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो कोशिका जो है, तो इनकी सभी क्रियाएं जो है उनको नियंत्रित करने का काम किसका है? केंद्रक का है, जिसके कारण एक कोशिका के केंद्रक को हेड क्वार्टर भी कहा जाता है। तो मित्रों ध्यान रखना है कि कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम किसका है? केंद्रक का है, जिसके कारण कोशिका के केंद्रक को हेड क्वार्टर भी कहा जाता है। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अस्पष्ट केंद्रक होता है। तो मित्रों प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है वो हम पीछे वाली स्लाइड पे देखते हैं। तो मित्रों जो यूकैरियोटिक सजीव है तो उसके अंदर हमें केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है, और प्रोकैरियोटिक सजीव के अंदर ये केंद्रक हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, मतलब अस्पष्ट केंद्रक होता है। चलो इसके बाद इसके चारों ओर दोहरे केंद्रक झिल्ली और अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। तो मित्रों ध्यान रखना कि केंद्रक के बाहर यानी कि केंद्रक के सतह की और दोहरी केंद्रीय झिल्ली, जिनको हम कह सकते हैं केंद्रक झिल्ली, इनके अलावा इनका दूसरा नाम लिख सकते हैं न्यूक्लियर झिल्ली। और इनके अंदर क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। तो मित्रों हमने देखा था कि कोशिका की जो रचना है तो उनके बाहर हमने देखा था भाई प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कोशिका के बाहर थी। उसी प्रकार एक कोशिका के अंदर जो केंद्रक है तो केंद्रक के बाहर दोहरी केंद्रकीय झिल्ली होती है, और इनको हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। इनके अलावा इनको कह सकते हैं न्यूक्लियर झिल्ली। और एक केंद्रक के अंदर हमें पाया जाता है केंद्रक द्रव्य। चलो इसके बाद देखते हैं केंद्रक द्रव्य के अंदर केंद्रकाय और क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन को इंग्लिश में कह सकते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मित्रों हमने देख लिया कि केंद्रक जो है तो केंद्रक के अंदर वाला जो भाग है इनको बोला जाता है केंद्रक द्रव्य। और एक केंद्रक द्रव्य के अंदर 2 भाग होते हैं, केंद्रकाय होता है, इनके अलावा क्रोमेटिन होता है। तो क्रोमेटिन जो इसके अंदर धागे जैसी संरचना दिखाई देती है, इनको बोलते हैं हम क्रोमोसोम्स। तो मित्रों ये क्रोमोसोम्स जो है इनके ऊपर डीएनए होता है, मतलब क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स डीएनए से बने होते हैं। और डीएनए का पूरा नाम हम कह सकते हैं डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड, इनके अलावा डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलो इनके अंदर आनुवंशिक गुण होते हैं, मतलब पितृपेढ़ी में से संतान के अंदर जो गुण हमें दिखाई देते हैं तो इनको बोला जाता है आनुवंशिक गुण। तो आनुवंशिक गुण हमें डीएनए के अंदर दिखाई देते हैं। तो मित्रों केंद्रक जो है वो हमें देखना है, तो देखने के लिए 2 प्रकार के द्रव्य का उपयोग करना पड़ता है। तो 2 नाम हमने यहाँ पे लिखे, सेफ्रेनिन और आयोडीन। ये दोनों का उपयोग करते हैं
तभी हम ये केंद्रक को स्पष्ट देख सकते हैं। तो मित्रों यहाँ पे चित्र के अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी है और इनके बीच में हमें छोटा जो डॉट किया है इनको बोलते हैं हम केंद्रक। तो चलो मित्रों इसके बाद देखते हैं कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के यहाँ पे दो प्रकार किया है। पहला प्रकार है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो ये कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी होती हैं और कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता, अर्थात केंद्रक कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। तो मित्रों ध्यान रखना कि कोशिका केंद्रक के आधार पे यहाँ पे कोशिका के दो प्रकार किए हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर हमने बात की है कि ये कोशिका जो है इनका आकार के अंदर एक ऐसी होती है, बहुत छोटी होती है और इनका केंद्रक, कुछ कोशिकाओं के अंदर ये केंद्रक अनुपस्थित होता है। इनके अलावा कोशिका का केंद्रीय भाग जो है ये न्यूक्लियर झिल्ली से ढका हुआ नहीं होता। तो इनका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सभी क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, मतलब उसके अंदर केंद्रक की रचना अस्पष्ट होती है, मतलब स्पष्ट नहीं होती। चलो तो बैक्टीरिया के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर कोशिकाएं कैसी है, कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी होती है और इनका केंद्रीय भाग जो है इनको बोलते हैं न्यूक्लियर झिल्ली से, ये केंद्रीय भाग जो है न्यूक्लियर झिल्ली से ढका हुआ नहीं होता। इनके अलावा कह सकते हैं इनका केंद्रक अनुपस्थित होता है। चलो मित्रों अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये कोशिकाएं आकार के अंदर बड़ी होती हैं और कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली के द्वारा ढका हुआ होता है। तो मित्रों यहाँ पे अंतर हमें दिखाई देता है कि प्रोकैरियोटिक सजीव के अंदर इनका ये जो केंद्रीय भाग है न्यूक्लियर झिल्ली से ढका हुआ नहीं था, पर यूकैरियोटिक सजीव के अंदर इनका एक केंद्रीय भाग जो है न्यूक्लियर झिल्ली से ढका हुआ होता है। इनके अलावा हम कह सकते हैं कि इनका केंद्रक कैसा है, उपस्थित होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अमीबा है। इनके अलावा जितने भी पादप वनस्पति या जितनी भी पादप कोशिका है, इनके अलावा जितने भी जंतु कोशिका है, तो ये सभी को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो चलो मित्रों उसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट हमने पहले आगे वाले वीडियो में देखा था, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखा हमने केंद्रक। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट और ये इनको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य जो है, तो कोशिका द्रव्य दो भागों में बटा है। पहला है सिस्टोल और दूसरा है कोशिका अंगक। तो पहले बात कर लेते हैं सिस्टोल। तो यह जलीय द्रव्य होता है और इसके अंदर अनेक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो मित्रों सिस्टोन के अंदर सिर्फ इतना याद रखना है कि ये कैसा है, जलीय द्रव्य है और इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। चलो उसके बाद देखते हैं कोशिका अंगक। तो यह कोशिका के अंग होते हैं जो कोशिका के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। तो मित्रों कोशिका के अंदर जो हमने ये तीसरा पॉइंट देख रहे हैं कोशिका द्रव्य, इनका एक नाम और है, इनको हम बोल सकते हैं जीव रस। तो कोशिका द्रव्य के अलावा एक नाम और है जिनको हम कहते हैं जीव रस। और इनके अंदर एक कोशिका अंगक जो है, मतलब इनको कोशिकीय अंग, ये टोटल मिला के इनके 6 प्रकार हैं। तो ये 6 प्रकार को हम देखते हैं। पहला है अंतःद्रव्य जालिका और इनको इंग्लिश में कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इनको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ER, E और R, ER। चलो उसके बाद दूसरा देखते हैं गोल्जी उपकरण। उसके बाद तीसरा है लाइसोसोम्स। चलो उसके बाद चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया।
उसके बाद पांचवा है प्लेस्टिड, इनके अलावा हम इनको बोल सकते हैं लवक। इनके अलावा छठा है रसदानियाँ। तो मित्रों ये 6 अंगक जो है, तो ये 6 अंगक के बारे में ये आगे वाले वीडियो के अंदर हमें 6 अंगक के बारे में पूरी तरह बात करेंगे। तो मित्रों उसके बाद यहाँ पे हमने कोशिकाएं की रचना बताई है। तो पहले हम बात करते हैं पादप कोशिकाएं। तो पादप कोशिका के अंदर यहाँ पे जो आपको रचना बताई है वो चित्र लिया गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। तो पहले हम जो नीचे यहाँ पे दूसरी स्लाइड दिखाई देती है तो वो हमने देखा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, जिसके अंदर हम सिर्फ ये रचना तक ही मतलब उनका स्ट्रक्चर ही देख सकते हैं। उनका केंद्रक के बारे में या पूरी रचना हमें देखनी है तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो चित्र बताया है ये पादप कोशिका का, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर से लिया गया है। तो मित्रों यहाँ पे पादप कोशिका के अंदर देखा जाए तो ये जो पूरी रचना है ये सिर्फ एक ही कोशिका है। और कोशिका के शुरुआत करते हैं तो पहले हम पादप कोशिका के अंदर बाहर देख सकते हैं कि बाहर सबसे बाहर वाली जो सतह है तो वो होती है कोशिका भित्ति। उसके बाद कोशिका भित्ति में से अंदर वाला जो लेयर हमें दिखाई देता है इनको हम बोलते हैं, इनको बोला जाता है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। उसके बाद हमें यहाँ पे चित्र में केंद्रक लिखा हुआ दिखाई देता है तो वो है कोशिका का केंद्रक, और वो भी इनके बाहर हमें एक झिल्ली दिखाई देती है और ये झिल्ली को बोला जाता है न्यूक्लियर झिल्ली। चलो उसके बाद बहुत सारे इसके अंदर अंगक हमें दिखाई देते हैं, जिसके अंदर रसदानी हमें दिखाई देती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है वो दिखाई देता है। उसके बाद देख सकते हैं गोल्जी उपकरण। इनके अलावा प्लेस्टिड को एक और नाम है जिनको हम बोलते हैं हरित लवक। तो मित्रों ये सभी अंगक के बारे में हम अगले वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। चलो उसके बाद जंतु कोशिका के अंदर उनकी रचना किस प्रकार है वो देख लेते हैं। तो ये जंतु कोशिका जो है ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में से स्ट्रक्चर लिया है। तो इनको हम देखते हैं तो बीच वाला भाग क्या है, केंद्रक है। उसके बाद केंद्रक के बाहर केंद्रीय झिल्ली होती है। केंद्रीय झिल्ली में से बाहर जो जीवरस होता है और जीवरस के अंदर बहुत सारे अंगक यहाँ पे हम देख सकते हैं, जिसके अंदर लाइसोसोम्स है, प्लाज्मा झिल्ली है, गोल्जी उपकरण है, माइटोकॉन्ड्रिया है। चलो उसके बाद सबसे बाहर वाला जो लेयर है इनको बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। और मित्रों याद रखना है कि जंतु कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति नहीं होती, मतलब कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो आज के वीडियो के अंदर सिर्फ इतना है। उसके बाद जो वीडियो आएगा इसके अंदर हम कोशिका द्रव्य के अंदर जो हमने देखे 6 अंगक उसके बारे में बात करेंगे। आभार।